एक और उपन्यास है। ये उपन्यास एक नई तरह की दुनिया को हमारे सामने लाता है। एक नए तरह की दुनिया जिसमें उम्मीदें हैं, आशाएं हैं और रोशनी की वो सारी किरणें हैं जिनसे दुनिया की बहुत सारी स्त्रियां आज तक वंचित रही हैं। और वह जो वंचना है, वह है निसंतान होने का भाव, कि वो मां नहीं बन सकती। इस कहानी में बहुत अलग अलग तरह की कहानियां एक दूसरे के साथ में जुड़ती हैं। ये बहुपर्तीय उपन्यास है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए आप कई अलग अलग स्त्रियों के अलग अलग दर्दों को एक साथ महसूस करते हैं, और उनके बीच से जब आप गुजरते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये उपन्यास असल में वहीं से शुरू होता है जहां तन्वी जो मां बनना चाहती है, लेकिन वो मां नहीं बन सकती है। सागर जो उसका प्रेमी है, जो उसका पति है, वो अभी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। उसके जीवन में उसको सफलताएं चाहिए, वो फिल्मों में लिख रहा है और उसके लिए अपना वो जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब के बीच में तन्वी अपने लिए एक रास्ता ढूंढ लेती है और वो माँ बनती है। और ये माँ बनने, वही जो परखनली शिशु या इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा वो माँ बनती है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक बस ऊपर का दिखावा है। इसके अंदर उपन्यास चल रहा है। इसके अंदर वो पूरा का पूरा कथानक धीरे धीरे अपना विस्तार पकड़ रहा है। जहां एक और कहानी है, करिश्मा और राज की कहानी है। राज जो पुरुष नहीं है, और उसकी शादी करिश्मा से हो गई है। और अब करिश्मा की जो सास है, वो चाहती है कि करिश्मा माँ बन जाए, लेकिन राज पुरुष नहीं है, तो कैसे मां बना जाए। तब फिर वही एक प्रक्रिया आती है, जिस प्रक्रिया से तन्वी मां बनती है, उसी से ये मां बनने की कोशिश करती है। मैं कोशिश शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उपन्यास का कथानक आपके सामने ना खुले। लेकिन ये जो पूरा द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व का अंत कहाँ होता है, ये उपन्यास कहाँ जाके पहुंचता है। तन्वी, करिश्मा जैसी महिलाएं जिनके जीवन में मातृत्व सुख का अभाव है, वो उस अभाव को कैसे दूर करती हैं और फिर उस प्रक्रिया को कहां तक पहुंचाती हैं। बीज और आकाश, इसका नाम बहुत खूबसूरत है। ममता सिंह जो रेडियो पर रेडियो सखी के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने ये उपन्यास रचा है, बीज और आकाश। और निश्चित रूप से हमारे सामने एक बिल्कुल नई दुनिया की परतें खोली हैं। एक बिल्कुल नई दुनिया, जिस नई दुनिया को हम किताबों में पढ़ते रहे हैं, जिसको हम समाचार पत्रों में देखते रहे हैं, लेकिन उसके बारे में विस्तार से जानना हमें इस किताब में मुकम्मल होता है। ममता सिंह जी ने इस उपन्यास को लिखते हुए उस दर्द को पकड़ने की कोशिश की है, जिस दर्द का उपचार ये उपन्यास सामने लेकर आता है। और उन प्रश्नों से भी जूझने की कोशिश की है, जो प्रश्न इन उपचारों के बाद हर महिला को महसूस करने होते हैं। और जो हम जिस जिस बात को हम बार बार कहते हैं कि समाज या समाज के लोग हमेशा प्रश्नाकुल होते हैं, वो हमेशा प्रश्न लेकर तैयार रहते हैं। जब आप मां नहीं बन पा रही थी तब उनके पास प्रश्न थे, अब आप जब मां बन गई हैं तब भी उनके पास प्रश्न है। और उन सारे प्रश्नों से जूझता है ये उपन्यास, बीज और आकाश, जो शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है। और पिछले दिनों शिवना साहित्य समागम में इसका विमोचन ममता सिंह जी की उपस्थिति में हुआ है। इस उपन्यास को इसलिए भी जरूर पढ़ना चाहिए कि ये बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। ये उन प्रश्नों को हवा में छोड़ता नहीं है। ये अलग अलग पात्रों के माध्यम से उनकी पूरी पड़ताल करता है। वो एक पात्र है राज, जो पुरुष नहीं है, और वो बाद में किन्नरों के साथ चला जाकर राजी हो जाता है। और फिर उसका जीवन, और करिश्मा का जीवन, और करिश्मा के बच्चे का जीवन, इधर तन्वी का जीवन और सागर का जीवन, वो सब द्वंद्व में फंसे हुए हैं। और इन सब द्वंद्वों के बीच में ये उपन्यास एक उम्मीद की किरण तलाश करता है, सांस लेने के लिए थोड़ी सी हवा तलाश करता है। तो इस उपन्यास को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। ये बहुत बहुत खूबसूरत उपन्यास है। बीज और आकाश शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है। ममता सिंह जी इसकी लेखक है।